इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका हरियाणा की खबरों में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया और महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फुले जी ने समाज में समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने उनके विचारों को अपनाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। बता दें कि कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उनके जीवन से प्रेरणा लेने पर भी जोर दिया गया। प्यारे बच्चों, चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे समाज के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी और आज इस महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है और गौरव का क्षण भी है कि आज हम ऐसे महापुरुष उनकी जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों और अपने कर्मों से भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, यह राज्य स्तरीय समारोह ये सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के उस संकल्प को ये पुनर्जीवित ये करने का अवसर है जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है। साथियों, ऐसे महापुरुषों, संतों और महात्माओं के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियां हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना चलाई हुई है। आज का यह समारोह साथियों उसी कड़ी का हिस्सा है। मुझे विशेष खुशी है कि आज ही महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप। अब खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद प्रक्रिया, श्रम मजदूरी दरों और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई सारे उन्होंने सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों की भूमिका पर भी कमेंट किया, जिससे राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गरमाया हुआ है। एक विषय जो आज सुबह मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि किसान आज पीड़ित भी है, प्रताड़ित भी है। सुबह मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में अब तक 17,37,000 मीट्रिक टन अनाज मंडियों के दरवाजों पे आया है और 17,37,000 में से 3,92,000 मीट्रिक टन खरीदा गया और फिर खुद ही आंकड़ा देंगे कि हमने 13 करोड़ रुपया
ट्रांसफर करें। शायद मुख्यमंत्री के अधिकारी उनको सही तरह बता नहीं पाए कि 3,92,000 को अगर 2585 से मल्टीप्लाई करें तो 1,030 करोड़ के लगभग होता है। 1,030 करोड़ के अंदर से 1% से भी कम लोगों को पैसा पहुंचाना, ये साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि प्रदेश में प्रोक्योरमेंट क्या हो रही है। और पैसा ट्रांसफर जब होता है जब सरकार के गोदाउन में अनाज पहुंच जाता है। स्वयं मैं सहसा, मोना, उसके बाद झज्जर, कई मंडियों का दौरा करते रहा। अभी तक तो बायोमेट्रिक कैसे करनी है, किस प्रकार से लिफ्टिंग होगी और बारदाना, यही व्यवस्था आज के दिन तक सरकार नहीं बना पाई। और वहां दूसरी ओर पर ये जो बेमौसम की बरसात दूसरी बार हुई, इसके क्रॉप लॉस के लिए मुख्यमंत्री कहते हैं कि 4 जिलों में आदेश दे दिए गए कि पिक एंड चूज पॉलिसी साफ दिखाती है कि मुख्यमंत्री का प्रदेश के चारों ओर ध्यान नहीं है। 4 जिले की जो बात करते हैं, आज सिरसा हो, फतेहाबाद हो, भिवानी हो, इन 3 जिलों के अंदर तो ओलावृष्टि हुई है। हैवी रेनफॉल झांसी के अंदर, हिसार के अंदर और यमुनानगर से लेके पंचकुला, अंबाड़ा, इस पूरी बेल्ट के अंदर। और तेज हवाओं की वजह से जहां जहां पानी खड़ा था पूरे प्रदेश में वीट को भी नुकसान हुआ है। और बेमौसम बारिश की वजह से जो कटी हुई सरसों थी उसके अंदर भी लॉस हुआ। अब बात करेंगे यमुनानगर की, जहां पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री पर फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर पुलिस कंजनों ने नहर के पास घेराबंदी की। बता दें कि जहां मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोकने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। दोनों पक्षों के बीच करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एक बदमाश हर्ष अभिषेक के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा घायल हो गया। पहले ही एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका था, अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं यमुनानगर में पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री पर फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ बड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस ने कंजुन नहर के पास घेराबंदी की। वहीं हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना को लेकर संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण को पत्र लिखकर गंभीर चेतावनी दी है। संगठन ने कहा कि यदि लंबित भुगतान और अन्य मांगों का समाधान नहीं हुआ तो निजी अस्पताल, आपको बता दें कि सामूहिक रूप से योजना से बाहर हो सकते हैं। आईएमए के अनुसार सितंबर 2025 से करोड़ों रुपए के क्लेम लंबित हैं, जिससे अस्पतालों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। कमेटियों ने प्रतिनिधित्व और बैठकों की कमी से प्रक्रिया प्रभावित है। इससे मरीजों की मुफ्त इलाज सुविधा पर असर पड़ सकता है। सितंबर 2025 से हरियाणा में प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट्स की। सितंबर 2025 से बिल्कुल पेमेंट्स आ ही नहीं रही है आयुष्मान हॉस्पिटल्स को। तो 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी हॉस्पिटल को, कि अगर उनकी पेमेंट्स ना आए तो वो कैसे मतलब काम कर पाएंगे आगे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है। परसों हमारी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, उसमें ये तय हुआ है कि हमने सारों ने सरेंडर लेटर्स हमें दिए हैं
अभी प्रक्रिया चल रही है, लोगों के सरेंडर लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर 20 अप्रैल तक इस पे कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती है, कोई हमें नज़र नहीं आता कि कोई स्टेप लिया जा रहा है, तो 20 से फिर हम ये सरेंडर लेटर सरकार को पहुंच जाएंगे। हरियाणा की बात करूंगी, टोटल कि अराउंड हमारी एस्टिमेशन है 300 या 400 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग है। रफली 600 हॉस्पिटल्स है तकरीबन हरियाणा में, जो आयुष्मान भारत स्कीम जिनके पास है। क्या क्या आयुष्मान में काम करते हैं? क्या कौन कौन सी बीमारी देखते हैं? बीमारियां तो देखो कई सारी थी, पैकेजेस कई सारे थे। अभी पीछे वो सरकार ने कुछ पैकेजेस डी रिजर्व किए हैं। डी रिजर्व मतलब प्राइवेट में वो अब अलाउड नहीं है। जैसे आप कैटरैक्ट की सर्जरी होगी, ठीक है, और गॉल ब्लैडर की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब उन्होंने निकाल दिए पैकेजेस। ये पैकेजेस केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही पैकेजेस कम है और उसके ऊपर से अब पेमेंट्स भी नहीं आ रही है। मैडम, जो कार्ड होल्डर हैं जी, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? और इसके अलावा हॉस्पिटल के जो इलाज चल रहे थे जी, उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, किस तरह के इफेक्ट लगेंगे? बिल्कुल पड़ेगा। आप पेशेंट अगर उसको सरकारी हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट के लिए जाता है, वहाँ नहीं कर पा रहा है, तो तभी तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है। पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर पेमेंट नहीं मिल रही है तो आगे वो पेशेंट को कैसे अटेंड करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी भी रनिंग कॉस्ट होते हैं। अब खबर हिसार से है, जहां हरियाणा में सतलोक आश्रम मामले के दोषी रामपाल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत मिलने के बाद सेंट्रल जेल 2 से रिहा कर दिया है। जमानत से पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और जेल परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रिहाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इस मामले में एडवोकेट महेंद्र सिंह नैन ने प्रक्रिया की जानकारी दी। रिहाई के बाद स्थिति सामान्य रूप से बताई जा रही है और प्रशासन ने निगरानी बनाए रखने की बात कही है। सुबह से आज हम फार्म भरने पर लगे हुए थे, तो अब 2 बजे फार्म भरे गए थे। 2 बजे के बाद एक रिलीज ऑर्डर भेजते हैं जेल में, उसके बाद छूटते हैं। तो वो रिलीज ऑर्डर 2 बजे चले गए थे। उसके तुरंत बाद अभी 4 साढ़े 4 बजे महाराज जी को वहां से छोड़ दिया गया है और अब वो वहां से रिलीज हो चुके हैं। तो सर, चर्चा ये भी चल रही थी कि अभी हाईकोर्ट से जो है ऑर्डर आए नहीं थे, जिसकी वजह से आज जो है देरी हुई है। नहीं, आज नहीं, कल शाम को ऑर्डर आ चुके थे। आज तो सिर्फ टेक्निकल चीजें हैं, कोई सेक्शन पूरे करने हैं, कोई बेल जमानती देने हैं, कुछ उसमें फार्म भरने होते हैं और कोई चीज कोई वो नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। अब बात करेंगे करनाल की, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने अनाज खरीद प्रक्रिया में लागू बायोमेट्रिक प्रणाली को हटाने की मांग की है और किसानों को बेहतर मुआवजा देने की अपील की। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था से किसानों को कई परेशानियां किसानों के सामने खड़ी हो गई हैं और खरीद प्रक्रिया में देरी हो रही है। उन्होंने सरकार पर किसान विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने खास बात रखी, जिससे राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। देखिए क्या कुछ कहा नेता ने। वो ऐसा लगता है जैसे पहले धान में घोटाला हुआ और जो भी फसल आती है उसका घोटाला होता है, अब गेहूं में और सरसों में घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे कायदे कानून बना दिए। पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसी रिसीट पे हो, फिर पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, फिर आओगे, फिर गेट पास कटेगा, फिर अंदर बायोमेट्रिक होगी, फिर फेशियल होगी। मतलब किसान को इतना मजबूर किया जाता है वो एमएसपी से सस्ता अनाज बेच दे। ये एक बड़ा भारी घोटाला है और मेरी परेशानी है, कोई इसका मकसद नहीं। अब 65-70 साल का आदमी हो जाए, उसका तो बायोमेट्रिक वैसे भी होता है। जमीन हमारी लड़कियों के नाम भी है, किसान की महिलाओं के नाम भी है, क्या वो बायोमेट्रिक देने आएंगे? तो ऐसा व्यवहार कर रखा है किसान। वहीं अब खबर करनाल से है, जहां हरियाणा में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्ठा ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और ये मानवता के लिए हानिकारक है।
उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघर्षों से निपटने की नीति की आलोचना की। बता दें कि उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क को जिम्मेदार भी उन्होंने कहीं ना कहीं ठहराया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के मानवीय और संतुलित रुख पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता जरूरी है। को मैं एक चीज बताऊं, जंग बहुत बुरी चीज है इस दुनिया के अंदर। ट्रंप की गलतियों से आपने देखा पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। आप अपने देश की उदाहरण देख लीजिए, सिलेंडरों के ऊपर देख लीजिए, तेल के ऊपर देख लीजिए। गिला हम मोदी जी के ऊपर करते हैं, मोदी जी का बेचारों का क्या इसमें कसूर? कसूर तो उनका है जो जंग गलत तरीके से जंग चल रही। मैं समझूंगा जंग कोई हल नहीं, इसका पूरी दुनिया में असर पड़ता है और हमें मानवता देखते हुए हम ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बोलिए, पूछना है। पाकिस्तान का फिर बीच में रोल रहा सीज फायर कराने में, पता नहीं है या नहीं है, हम क्या कहें इसके बारे में, हमें तो को पता नहीं पाकिस्तान का रोल है। पर हिंदुस्तान का रोल मानवता के लिए, पूरे विश्व में शांति के लिए अहम रोल। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।